हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम जो हमारा सीईटी मेंस के लिए टॉपिक है, हरियाणा के गांव और नगरों के नाम कुछ बदले गए हैं और कुछ प्रस्तावित हैं, तो उन नामों को डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जो हमारे विभाग या बोर्ड हैं, कोई भी बोर्ड हो सकता है, वो विभाग या बोर्ड जैसे हरियाणा राज्य चुनाव आयोग है या सूचना आयोग है या मानवाधिकार आयोग है, राज्य महिला आयोग है, जो भी बोर्ड या आयोग हैं हमारे, उनकी स्थापना और उनके वर्तमान कौन अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल कितना है, ये सब चीज़ें भी इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का हरियाणा में गांव और नगरों के नाम, और हमारे जो बोर्ड और आयोग हैं उनके बारे में भी डिस्कस करना है हमने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट किसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है? सीईटी मेंस के लिए और ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं ये। सीईटी मेंस 2025 और ग्रुप डी जो होने वाला है उसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी इन्फॉर्मेशन के साथ। अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड और आयोग के जो हरियाणा के गांव और नगरों के नाम हैं, सबसे पहले वो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि जो बदले गए हैं या प्रस्तावित हैं। रेवाड़ी के अंदर वो ज़िला भी मैं साथ के साथ बताऊंगा कि वो गांव है वो कौन से ज़िले के अंदर आता है। तो सबसे पहला रेवाड़ी का ही एक ज़िला है, और रेवाड़ी ज़िले के अंदर ही एक गांव है लुल्ला अहीर। इसका नाम बदलकर कृष्ण नगर कर दिया गया है। गोठड़ा खेड़ी को गोठड़ा अहीर कर दिया गया। अहीर क्षेत्र है तो रेवाड़ी से संबंधित ही हो गया, और लुल्ला अहीर का नाम कृष्ण नगर कर दिया गया। उसके बाद हिसार का एक गांव है किन्नर। सेकंड आ गया हमारा ज़िला हिसार। हिसार के अंदर क्या क्या है? हिसार का जो एक किन्नर गांव है उसका नाम बदल कर दिया है गेबी नगर, और एक हिसार के अंदर है कुतिया खेड़ी, उसका वीरपुर कर दिया गया है, वीरपुर। नेक्स्ट हम जिला लेते हैं करनाल। करनाल ज़िले के गांव कौन से हैं? एक तो झुमरी है, झुमरी का कर दिया खेड़ा जोली, और बाल रगडान का कर दिया बाल राजपुतान, और लंडोरा का कर दिया जयरामपुर। ठीक है, उसके बाद हमारा करनाल के ये तीन हो गए। करनाल के बाद हमारा आ जाता है ज़िला फरीदाबाद। फरीदाबाद में एक ही है और इम्पोर्टेंट भी है साथ के साथ, फरीदाबाद का बल्लभगढ़। इसका नाम अब चेंज करके बलरामगढ़ कर दिया गया है, बल्लभगढ़ के जगह बलरामगढ़। रोहतक का गढ़ी सांपला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो चौधरी छोटू राम नगर कर दिया इसका। भिवानी का दुर्जनपुर का नाम कर दिया सज्जनपुर। भिवानी का एक गांव है दुर्जनपुर का सज्जनपुर। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला जो हमारा है सिरसा ज़िला। सिरसा के कौन कौन से? सिरसा के 3-4 हैं भाई, वो नाम चेंज किए गए हैं। सिरसा का सबसे पहला है गांव का नाम है कुत्ता बल्ड, इसका कर दिया प्यार नगर। उसके बाद है माखे सेवराज, माखे सेवराज का कर दिया माखो सरानी, और मोरी वाला का नाम कर दिया शहीद अमरजीतपुरा, और संग सरिता का नाम कर दिया बाबा भूमन शाह। ये सिरसा के हमारे 4 जो हैं गांव के नाम बदले गए हैं। उपयुक्त नाम कुछ बदल दिए गए हैं और कुछ प्रस्तावित हैं भाई। जो आगे बदले जाएंगे तो इनका नाम जो है वो ये कर दिया जाएगा जिनका अभी नहीं बदला गया। प्रस्तावित का मतलब ये है। उसके बाद यमुनानगर का लेते हैं भाई। यमुनानगर का है मुस्तफ़ाबाद, इसको कर दिया सरस्वती नगर। खिजराबाद का कर दिया प्रताप नगर। मेवात के जो हैं, मेवात का नू कर दिया, और मेवात का एक गांव है मरोड़ा, उसका नाम कर दिया ट्रम्प। महेंद्रगढ़ का एक गांव है चामदेड़ा, उसका नाम कर दिया देवनगर। गुड़गांव के हैं जो है गुड़गांव का सबसे पहले नाम तो गुरुग्राम ही कर दिया गुड़गांव का। बोंडसी का नाम कर दिया भुवनेश्वरी, और मोहम्मद हेड़ी का नाम कर दिया ब्रह्मपुरी। ये 3 गांव जो हैं वो गुरुग्राम के हैं। एक तो मतलब गुरुग्राम हो गए, और 2 उसके सब पार्ट हो गए, गांव हो गए उसके अंदर। कुरुक्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र का एक चेंज किया गया है कि जो अमीन है, अमीन गांव, उसको कर दिया अभिमन्युपुर। अम्बाड़ा का पंजाखेड़ा है, उसको पंजाखेड़ा साहिब कर दिया। फतेहाबाद का है गंदा गांव, उसको अजीत नगर कर दिया। जींद के हैं 3। जींद के कौन कौन से हैं? एक तो पिंडारी पांडू पिंडारी या पिंडारी, उसको कर दिया सीधा पिंडारा। टोडी खेड़ी, उसको कर दिया सरना खेड़ी, और गेंडा खेड़ा, उसको कर दिया गुरुकुल खेड़ा। नेक्स्ट हमारा पानीपत का आ जाता है। पानीपत का एक नाम चेंज किया गया है बाबरपुर,
बाबरपुर को हटाकर उसका नाम बदल दिया तो कर दिया गुरु नानकपुर। पानीपत का ये गांव है। तो ये सब हमारे थे जो हमारे नाम चेंज किए गए हैं, कुछ बदल कर गाँव और नगरों के नाम बदले गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गांव और नगरों के, अगला जो सेकंड टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे गांव और नगरों के प्राचीन नाम, टॉपिक नंबर सेकंड टॉपिक जो है इसमें नाम क्या थे और आज का जो नाम है और पहले का जो नाम है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले जींद का आ गया। जींद का प्राचीन नाम क्या था भाई, यहाँ से 1 नंबर का काम आ सकता है आपका। जींद का प्राचीन नाम था जयंतपुरी। जल्दी जल्दी देखेंगे भैया, आपने आसान है और आपने पढ़ भी रखा होगा। सोनीपत का है सोनप्रस्थ, पानीपत का है पनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ या पणिप्रस्थ, किस तरह भी आ सकता है। हिसार का इकवासर भी है, इकूसार भी है, हिसार फिरोजा भी हिसार का ही नाम है। नेक्स्ट अम्बाड़ा का। अम्बाड़ा का नाम कैसे पड़ा है, अम्बाड़ा का नाम अम्बवाड़ा या अम्बबालिका। पेवा का नाम पृथुदक। नेक्स्ट जो पंचकुला का अजूकला, कुरुक्षेत्र का शरणावत, पिंजौर का पंचमपुरम या विराटनगर, महम का महस्त। जो पहले नाम था महस्त था, आज का नाम जो है महम है। और पलवल का अपलवा, रेवाड़ी का पहले वाला नाम रेवावाड़ी, करनाल का करनालय या कर्णताल, महेंद्रगढ़ का कनौड, सफ़ीदों का सरपदमन, बूना का बाहुणा। नेक्स्ट हमारा आ गया बहरी। बहरी का बहिष्मती, बस्तली का व्यासथली, रामराय का रामहद, खेड़ी का मायना या कोई, और गुज्जर का है सतकुंबा या जलालाबाद। गुज्जर नहीं, ये सॉरी भाई, इकट्ठा ही है ये, गुज्जर खेड़ी गुज्जर का मायना कोत या सतकुंबा जलालाबाद, ये नाम है भाई। उसके बाद रामराय का राम हद है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ खेड़ी गुज्जर इनका नाम था मायना कोय या सतकुंबा या जलालाबाद, ये एक ही है भाई। नेक्स्ट जो नाम चेंज किए गए हैं, जो प्राचीन नाम थे वो चीज़ डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट है भाई बहादुरगढ़ का, उसका प्राचीन नाम सरफाबाद था। अग्रोहा का अग्रोदका, फतेहाबाद का इकदार या उदयनगरी, सिरसा का सरिस्का या सरस्वती या शरिश्कम, कोई भी नाम, ये तीनों ही प्राचीन नाम सिरसा के थे। यमुनानगर का जो अब्दुल्लापुर, बल्लभगढ़ का बलरामगढ़, नारनौल का नर राष्ट्र, लोहारू का लोहारूप, नौरंगाबाद का प्रकर्तनाक। नेक्स्ट जो हमारे नाम जो प्राचीन थे, गुड़गांव का पहले का नाम रखा गया है आज के टाइम पे। तो गुड़गांव का पहले का नाम गुरुग्राम था, गुरु द्रोण के नाम पे रखा गया तो गुरुग्राम कर दिया इसका नाम आज। कमोदा का कल्पा मशदे, मेवात का सत्यमेवपुरम, थानेसर का सथानीश्वर या थूणा, कैथल का कपिल सथल, पुंडरी का जो प्राचीन पुंडरिका, जगाधरी का युगंधर, ये जगाधरी का नाम था युगंधर भाई। उसके बाद होडल को पहले कहते थे ओडल, और बुढ़िया का शंकु या सूप या श्राद्धना, शुद्ध का प्राचीन नाम था भाई शरुधना या सुग या शत्रुघ्न। रोहतक का रोहितिका और रोहताशगढ़, कोई भी इनमें से हो सकता है, ऑप्शन के अंदर एक मिलेगा, रोहितिका या रोहताशगढ़, रोहतक का प्राचीन नाम था भाई। उसके बाद हमारी लास्ट एक टेबल आ गई है। टेबल कौन सी है, ये वर्तमान और प्राचीन नाम से रिलेटेड, टोहाना से। टोहाना का था भाई तोशालय, संडोरा का साधुराय, रानिया का राजबपुर, पहले का नाम रानिया का जो था रानिया सिरसा के अंदर राजबपुर, और गोहाना का गवम भवन, गोपाल, गोचरण या गौवाला, ये गोहाना के प्राचीन नाम थे। सीवन का सियावन, बादशाहपुर का था देहरा, लोदार या जींद का लोकाद्वारा, आहून पुंडरी का आहान तीर्थ, रोड़ी का रोणी, जुलाना का जुलायन। और नेक्स्ट हमारा आ गया कालका का है कालकूट, हाँसी का अस्सी, असंध का असंधिवत, फिरोजाबाद का हरनीखेड़ा, सुलखनी का शालकशरण, एलनाबाद का खड़ियल, नरवाणा का मोरवाणा, प्राचीन नाम मोरवाणा भाई। नेक्स्ट है कांटी का कन्हड़ी,
तरावड़ी का आजमाबाद और मोहिना या मोहन का मधुवती, ये सारे प्राचीन नाम थे। और ये हमारे जो हैं आज के नाम है भाई, ये वाले टेबल जो आज के नाम हैं। कांटी है जो, उसका पहले का नाम कन्हेड़ी था। तो ये सारे हमारे थे नगर, जिनके अंदर हमने डिस्कस कर लिया नगरों और प्राचीन उनके नाम, और साथ ही हमने कर लिया हमारे गाँव और नगरों के भी नाम जो चेंज हो गए हैं या आगे प्रस्तावित हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमारी दूसरी स्लाइड के अंदर क्या टॉपिक है, तो आपने वीडियो अच्छी लगी है तो आपके स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बेल आइकन आप दबा लेना, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले वीडियो डलते ही। हरियाणा राज्य के अब पढ़ते हैं कुछ 10 मिनट के अंदर। हरियाणा राज्य के विभाग जो हैं या बोर्ड के मुख्यालय हेडक्वार्टर पढ़ेंगे, कब कैसे बना ये, आज के टाइम पर कितना कार्यकाल होता है इनके अध्यक्ष का, ये सब है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट विभाग आ गया हमारा लोकायुक्त। लोकायुक्त के बारे में पढ़ना चाहें तो लोकायुक्त क्या है, ये संवैधानिक या सरकार के विभिन्न पदों पर आश्रित लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार के मामलों को नियंत्रण के लिए एक लोकायुक्त बनाया गया है। भाई जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं जो अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके लिए, इसके लिए अध्यक्ष की बात करें या कौन कैसे नियुक्ति होती है, तो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को एक अर्ध न्यायिक संस्था लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, और राज्यपाल के द्वारा भी कितने साल, 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पे याद रख लेना, राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष के लिए। हरियाणा लोकायुक्त मुख्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ से। हरियाणा लोकायुक्त मुख्यालय व न्यायालय, इसका मुख्यालय है चंडीगढ़ के अंदर। लोकायुक्त एक्ट अधिनियम 2002 27/1/2003 को ये प्रभावी हो गया भाई। उसके बाद हमारे आ जाते पहले लोकायुक्त IP वशिष्ठ, दूसरे थे NK सूद, तीसरे व सही रूप से पहले लोकायुक्त थे हमारे, जो हमारा क्वेश्चन HSSC मानती है कि यहाँ से प्रीतम पाल सिंह, यमुनानगर से इनका संबंध था। 18/11/2011 से लेकर 19/7/2016 तक अपने इन्होंने 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। प्रीतम पाल सिंह पहले थे, तीसरे वैसे तीसरे और सही रूप से पहले, और इससे पहले भी लोकायुक्त हरियाणा के अंदर रह चुके हैं IP वशिष्ठ और NK सूद, ये नाम भी याद रखना है। उसके बाद है चौथे जो आगे हमारे चौथे आगे नवल किशोर अग्रवाल, राजस्थान से इनका संबंध है, 2016 से 21 तक हैं। और 5वें व वर्तमान की बात करें तो हमारे लोकायुक्त हैं इम्पोर्टेंट हरिपाल वर्मा 11/9/2021 से ये प्रभावी हैं। इनका कार्यकाल भी 5 साल का रहेगा। 2026 में हमें नए लोकायुक्त देखने को मिलेंगे भाई। ये हमारा हरियाणा लोकायुक्त का मुख्यालय की बात करें तो यहाँ इसका मुख्यालय हमने डिस्कस कर लिया चंडीगढ़ के अंदर, और ये 5 साल इसका कार्यकाल है, और पहले दूसरे तीसरे चौथे, और आज के टाइम पे बात करें तो 5वें लोकायुक्त हमारे कार्यरत हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है हरियाणा राज्य चुनाव आयोग, जो हमारा इलेक्शन कमीशन बोर्ड है वो, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका मुख्यालय तो पंचकुला के अंदर है, हेडक्वार्टर पंचकुला हो गया। गठन की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के साथ अनुच्छेद 243 के तहत 18 नवंबर 1993 को उसका गठन हुआ। कार्य राज्य में पंचायती राज, शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने हमारा हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का है, और नियुक्ति इसकी कौन करता है, राज्य के राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। 1 सदस्यीय आयोग है ये। और प्रथम हरियाणा चुनाव आयुक्त, अगर प्रथम हरियाणा चुनाव आयुक्त की बात करें तो JK दुग्गल जो है इनके पहले, जो हमारे हरियाणा के अंदर पहले चुनाव आयुक्त थे भाई। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट निकल के आता है हरियाणा राज्य सूचना आयोग। सूचना आयोग की बात करें तो हरियाणा राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय चंडीगढ़ रहेगा। गठन इसका अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को इसका गठन हुआ। एक मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है, और इसका कार्यकाल इम्पोर्टेंट है भाई 6 साल या 62 वर्ष, जो भी पहले होगा वो आयु जो भी पहले हो। 6 अधिकतम कार्यकाल जो है 6 वर्ष का या 62 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट हमारा आ गया इम्पोर्टेंट जो है हरियाणा मानवाधिकार आयोग। इसका भी मुख्यालय कहाँ मिलेगा हमें, इसका भी मुख्यालय हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर। स्थापना 2012 के अंदर भारतीय संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 2012 में इसकी स्थापना हुई।
प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जस्टिस विजेंद्र जैन पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थे। सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है और एक समिति की सलाह पर की जाएगी। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता और राज्य का गृह मंत्री शामिल है उस समिति के अंदर। कार्यकाल की बात करें तो इसके कार्यकाल थोड़ा डिफरेंट होता है भाई। अधिकतम कार्यकाल तो इसका 5 वर्ष है या 70 वर्ष तक, जो भी 5 साल या 70 साल जो भी पहले हो जाए वो उसका मानवाधिकार आयोग का जो भी उसका अध्यक्ष हैं जो उनका कार्यकाल रहेगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC, इसका भी मुख्यालय पंचकुला के अंदर है और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के बनते ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। HSSC की स्थापना बाद में हुई है। HSSC की स्थापना 1970 के अंदर हुई है तो ये है, लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्थापना 1966, ध्यान रखना है आपने। और चेयरमैन और अध्यक्ष और चेयरमैन के अलावा 8 अन्य सदस्य भी होते हैं भाई। चेयरमैन या अध्यक्ष कह लो और प्लस में 8 अन्य सदस्य, मतलब ये टोटल 9 मेंबर का सदस्य हो गया, बोर्ड हो गया। हरियाणा कार्यकाल इसका बात करें तो अधिकतम 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ये ग्रुप ए और बी की नौकरियां जो है वो HPSC के द्वारा दी जाती हैं। अधिकारों और पदोन्नति के लिए भी उत्तरदायी है ये। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में संघ व राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के पहले चेयरमैन दरबारी लाल गुप्ता थे भाई। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन पूछे तो आपने आंसर कर देना है दरबारी लाल गुप्ता। और 6 साल या 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए इनका कार्यकाल होगा और इसमें 9 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष प्लस 8 अन्य सदस्य होंगे और इसकी स्थापना याद रखनी है 1 नवंबर 1966। उसके बाद हमारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, जिसके पेपर के लिए हम पढ़ रहे हैं भाई उनके बारे में पता होना चाहिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसकी स्थापना की बात करें कब हुई है तो इसकी स्थापना हुई है 28 जनवरी 1970 को। मुख्यालय वहीं पंचकुला के अंदर है और गठन किया गया तथा सरकार ने 28 फरवरी 2005 को इसको वैधानिक जो दर्जा दिया गया है वो 2005 के अंदर मिला है। राज्य में ग्रुप C और D की नौकरियों के लिए उत्तरदायी है ये बोर्ड। एक चेयरमैन प्लस 7 अन्य सदस्य, मतलब टोटल यहाँ पे 8 होंगे HSSC बोर्ड के अंदर। एक चेयरमैन सहित कुल 7 सदस्य, मतलब 1 + 6 हो गया भाई। 1 + 6 टोटल 7 मेंबर होते हैं HSSC बोर्ड के अंदर। एक तो इसमें अध्यक्ष हो गया और अध्यक्ष की बात करें यहाँ पे तो हमारे इस टाइम पे अध्यक्ष हैं हिम्मत सिंह HSSC बोर्ड के फिलहाल अध्यक्ष हैं। और इनके कार्यकाल की बात करें तो चेयरमैन के कार्यकाल की जो है, चेयरमैन 68 वर्ष की आयु या अन्य सदस्यों का कार्यकाल चेयरमैन की तो है 68 साल और जो भी अन्य सदस्य रह गए 6 सदस्य जो अन्य हैं वो 3 वर्ष या 65 साल जो भी पहले हो जाएगा उनका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा, या मैक्सिमम 3 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक। लेकिन चेयरमैन का यहाँ एक फिक्स है भाई, 68 साल उसकी उम्र तक वो अध्यक्ष चेयरमैन पद पर बना रह सकता है भाई। तो ये हमारे थे कुछ इम्पोर्टेंट आयोग। 1-2 का मैं और बता देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमारा आता है हरियाणा राज्य महिला आयोग। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, इसके बारे में आपने पढ़ के जाना है। हरियाणा राज्य महिला आयोग, हरियाणा राज्य महिला आयोग है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर तो इसका पंचकुला रहेगा। उसके बाद अगर मैं इसकी स्थापना देखूं तो 20 दिसंबर 1999 को इसकी स्थापना हो गई थी भाई। इसका कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष इसका कार्यकाल है। और सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे फ़िलहाल इसके अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष की बात करूँ तो हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है फ़िलहाल रेणु भाटिया। फरीदाबाद से इनका संबंध है भाई। इसके अंदर अगर बात करूं मैं कि कौन कौन इसमें हो सकता है, इसमें एक तो अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष होगा इसके अंदर और 4 अन्य सदस्य होंगे। मतलब टोटल ये हो गया 6 मेंबर की बॉडी है ये। 4 अन्य गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति और कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये हमारा हरियाणा राज्य महिला आयोग से रिलेटेड सारा
था। और एक बोर्ड और पढ़ लेते हैं, हरियाणा वक्फ बोर्ड। हरियाणा वक्फ बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर तो है अम्बाड़ा कैंट के अंदर, अम्बाड़ा कैंट। और इसमें क्या है, हरियाणा राज्य के 21 ज़िले प्लस 9 सब डिवीज़न कार्यालय हैं इस राज्य में। हरियाणा राज्य में 21 तो जिला मुख्यालय कार्यालय कह लो, और 9 सब डिवीज़न कार्यालय हैं इसके अंदर, हरियाणा के अंदर। और फतेहाबाद ज़िले का कार्यालय जो है वो टोहाना तथा दादरी ज़िले में कोई कार्यालय नहीं है। फतेहाबाद का जो याद रखना है उसका तो है टोहाना के अंदर, और चरखी दादरी की याद रखना है उसके अंदर कोई भी कार्यालय नहीं है। तो टोटल याद रखना है आपने 21 वक्फ बोर्ड के हमारे हैं कार्यालय, जिला स्तरीय, और 9 हैं सब डिवीज़न। हेडक्वार्टर आपने याद रखना अम्बाड़ा कैंट के अंदर, हरियाणा वक्फ बोर्ड। एक देता हूँ भाई, हरियाणा, हिंदी में भी हरियाणा वक्फ बोर्ड। ठीक है भाई, तो ये हमारा लेक्चर था भाई आज का कंप्लीट। यहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 या 2 नंबर के। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।